अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 594 दिन हो गए। तारीख 23 जून सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसके परिणाम में कुछ चाहता है। क्यों? जी। कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसके परिणाम में कुछ चाहता है कि नहीं चाहता? जी, इसीलिए करता ही। इसीलिए करता ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं, इसके एवज में आपका क्या लक्ष्य है? शांति। शांति तो बहुत मिला होगा आपको, जब आप नौकरी नहीं पाए होंगे। वहाँ शुरू करिए स्कूल में कि जिस दिन आप स्कूल नहीं गए, दूसरे दिन जाने पर मन में भय उत्पन्न होता था, कैसे जाएं, क्योंकि आज हम मार खाएंगे, क्योंकि कल हम आए नहीं थे। जी। आप स्कूल गए डरे डरे सहमे सहमे, लेकिन दिन भर बीत गया और डरे डरे रहे आप, अब मार नहीं खाए किसी भी पीरियड में, क्योंकि एक दिन में हम 8 पीरियड पढ़ते हैं और 8 मास्टर हमें पढ़ाते हैं। और 8 पीरियड हम पढ़ लिए और किसी मास्टर ने ये नहीं पूछा कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, पूछा ही नहीं। तो जो आपके मन में शांति मिली होगी उस 8वें पीरियड में, वहीं आपको तृप्त हो जाना चाहिए था। जब शांति ही चाहिए तो उस दिन आपको शांति वहां मिली कि नहीं मिली? क्षणिक मिली ना। क्षणिक शांति मिली। क्षणिक शांति मिली। ऐसे ही, तो मैंने उदाहरण दिया, हर जगह हमें सिर्फ क्षणिक सुख मिल रहा है, लेकिन चाहते हम क्या हैं? परमानेंट सुख। परमानेंट, क्या माने? अस्थाई शांति चाहते हैं। तो अस्थाई शांति पाने के कुछ अलग नियम होते हैं ना। तो उस नियम को जब हम पालन करते हैं तभी तो हमें अस्थाई चीजें प्राप्त होंगी। तो हम क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं, शांति नहीं, मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब सदैव के लिए हमारा जो मन है वो शांत हो जाए, वही मोक्ष है। ठीक है ना? सदैव के लिए कोई ना सुख की कल्पना करे ना दुख की कल्पना करे, तो जो मध्य का रास्ता है वो हमें प्राप्त हो। तो ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब हम व्यवहार में खेती करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखते हैं पहले किसी को काम करते हुए, उसमें अपना ललक बनता है कि इसमें ये काम ये कर रहे हैं, इनको इतना लाभ हो रहा है, उस लाभ से मैं वंचित हो रहा हूँ, इसलिए कि मैं वह काम नहीं कर रहा हूँ। तो देखा गया, तो देखने से मन में एक ललक बढ़ी, हम भी काम करना शुरू किए। तो पहले देखा गया, ठीक, दूसरे उसके बारे में जाना गया,
और समझा गया और फिर काम को प्रारंभ किया गया, तो उसके परिणाम में आपको लाभ मिलता चला गया, आप धनवान होते गए। तो वहाँ पर जो मैं बार बार बोलता हूँ, देखकर, जानकर और समझकर। जब बाहर भौतिक कार्य को आप देखकर, जानकर और समझकर करते हैं तो ये तो आध्यात्मिक है। यहाँ वहाँ तो दिखाई दे रहा है बाहरी आंख से, यहाँ तो दिखाई नहीं देता बाहरी आंख से, दिखाई देता है वो भीतरी आंख से। तो भीतरी आंख से देखने की कला भी होनी चाहिए ना, जैसे बाहर की आंख से देखने की कला होनी चाहिए, वैसे ही भीतरी आंख से भी देखने की कला होनी चाहिए। तो भीतरी आंख कौन सा आंख है? महसूस करना। तो महसूस कौन करता है? मन। मन की आंखों से उसे देखना होगा। कौन सी आंख से देखना होगा? मन की आंख से। भौतिक कोई भी कार्य हम करते हैं तो आंख देखता जरूर है, लेकिन आंख के पीछे मन ही रहता है जो उसका अनुभव करता है। प्रसन्नता का, आनंद का, उत्साह का जो अनुभव करता है वो कौन करता है? मन करता है। तो दुख का अनुभव कौन करता है? पीड़ा का अनुभव कौन करता है? पश्चाताप का अनुभव कौन करता है? मन करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जब मन ही का हम अनुभव करते हैं तो एक में अपार पीड़ा मिलती है, मन छटपटाता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, और अपने पीड़ा को, अपने ही पीड़ा से मुक्त होने के लिए दूसरे के ऊपर चिल्लाता है, कोई बचाओ। तो कोई कैसे बचाएगा जब खुद ही आप दलदल में जा रहे हो? जब खुद ही दलदल में जा रहे हो और लोग पहले से वहाँ, जहाँ दलदल एरिया होता है वहाँ देखिए पहले से ही इंडिकेटर लगा रहता है, सांकेतिक चीजें, भैया यहाँ दलदल है, यहाँ जाइए मत। लेकिन आप उस संकेत को देख करके भी आप उसी दलदल में जा रहे हो तो कोई आपको कैसे बचा पाएगा? आप बताइए। आपके साथ जबरदस्ती करे तो आप रुकेंगे नहीं। तो इसलिए जब जा ही रहे हो तो जाओ, तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? तो वासना जो दलदल है, उस वासना दलदल को सभी लोग देख रहे हैं। एक बार क्रिया होने के बाद, चाहे स्वप्न दोष हो, हस्तमैथुन हो या प्राकृतिक कार्य हो, ठीक है ना जी, प्रत्येक इंसान एक बार कर लेने के बाद जान जाता है, वो संकेत हो जाता है उसके मन के अंदर में ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी बार बार वहां जाता है, बार बार उसी क्रिया को करता है। तो अब आप बताइए, तो दलदल में खुद ही जा रहा है, नहीं जा रहा है? जा रहा है, नहीं जा रहा है? लेकिन उसको उस समय महसूस नहीं होता है दलदल में जा रहे हैं ना। तो वही तो बात है ना, तो जब महसूस नहीं हो रहा है दलदल, तो जब महसूस होगा तो काफी समय बीत चुका होगा ना जी। तो जो आप काम वर्तमान में दलदल में जा रहे हैं तो डूबेगा कौन? डूबेगा, डूबेंगे आप ही। तो जब खुद डूब रहे हैं तो डूबने का जो पीड़ा होगा, कष्ट होगा, वो तो सहन करना ही पड़ेगा। और जो कर्म एक बार हो चुका है उसका जो फल आपको प्राप्त होगा वो तो आपको सहन कर लेना ही होगा। सहन करना नहीं, लेना ही होगा। चाहे आप रो करके लो, चाहे हंस करके लो, उसको तो भोगना है। उसी को बोलते भोगना। तो आपका है जो ये शरीर है ये उसी वासना से ही तो निर्मित है। जब तक आपका वासना खत्म नहीं होगा, ये प्रारब्ध रूपी शरीर आपसे अलग होगा नहीं, तब तक इसी में आप फंसे रहेंगे। ये इंद्रियां आपको हमेशा फंसाती रहेंगी समय समय से, ये सब जागृत होती रहती हैं। इन्हीं दलदल से बचने के उपाय सभी ग्रंथों में हमारे लिखे हुए हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, श्रुति हो, स्मृति हो, शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो और या बीजक हो। जितने भी ग्रंथ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो इन्हीं दलदल से बचने का उपाय यानी मार्ग बताया गया है। बात समझ रहे हैं? तो मन क्या है? मन किसी चीज, आंख ने किसी चीज को देख लिया, कान ने उसके बारे में सुन लिया,
और मन ने फिर कल्पना करना शुरू किया कि हमें कैसे मिले, हमें कैसे मिले, ये कल्पना किया। और जब कल्पना किया तो कर्म भी किया। तो कर्म किया तो कर्म करते समय भी 3 तरह के कर्म होते हैं। एक उत्तम कर्म होते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाता है हमारे मन के अनुकूल, तब तक आदमी चलता रहता है। समझ रहे कि नहीं? जी। दूसरी बात यह है कि हम चल तो रहे हैं, हम जिस चीज को चाह रहे हैं वह नहीं मिला, उसके एवज में कोई दूसरा चीज मिल गया, उसी में संतुष्ट हो गए। तीसरी बात है, हम चले तो मिल गया तो ठीक है, न मिला तो ठीक है। इस पर ऐसी भाषा बोलने वाला आदमी क्या किसी काम को देखकर, जानकर और समझकर चलेगा, करेगा? न चलेगा न करेगा। दोनों बात है। तो जब तक आप देखकर, जानकर और समझकर नहीं करेंगे, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि कोई जो कमी इसमें रह जा रही किसी चीज़ को पाने में, वो कमी कैसे दूर करेंगे? और जब तक कमी आप दूर करेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें हो आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा। और जब प्रस्तुत नहीं होगा तो उसको उपभोग कैसे करेंगे? इसीलिए ये जो साधना सिखाई जा रही है, 594 दिन हो गए, आपके अपने ही मन को धीरे धीरे कैसे अभ्यास करना है, उसके बारे में देखिए। गीता में मैं 6वें अध्याय के 4 श्लोक आपको बताता हूँ। जो मैंने अभ्यास आपको कराया, उस अभ्यास में आपको क्या मिला, ये गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब उसका अनुभूति आप न कर पाए तो मैं उसमें क्या, मेरा उसमें क्या दोष है? मैं जो चाहता हूँ कि आप जो हो हो, आप सचमुच वास्तव में चाहते हो अपने आप को कि मैं कौन हूँ को जान लो। तो कैसे जानेंगे? उसी का प्रक्रिया मैं 594 दिन से कराना शुरू, 594 दिन के पहले से शुरू कराया था। जो आज 594 दिन हुआ, आज के 594 दिन पहले हमने इसी चीज़ का अभ्यास शुरू कराया था कि सबसे पहले आप जो अलग अलग की वस्तु है, उस अलग अलग वस्तु को जान जाओ और उसके उपभोगकर्ता को अपने आप जान जाओगे। जब सामान समझ में आ जाता है तो उपभोगकर्ता अपने आप अपने को समझ जाता है कि इन सामानों का उपभोग मुझे करना है। तो मुझे करना है तो कैसे करना है, किस रूप में करना है? सुख के रूप में करना है, दुख के रूप में करना है, पीड़ा के रूप में करना है, आनंद के रूप में करना है? करना आप ही को है। जो चीज़ें जहाँ प्राप्त होती हैं उसमें हमें एक तो होता है क्रिया, दूसरी होती है प्रतिक्रिया। क्रिया हो रही है तो इस क्रिया को कौन कर रहा है? क्रिया को कौन कर रहा है? जब इस तरह से आप ज्ञान करेंगे तो देखेंगे कि पाएंगे कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्या ये जो इंद्रिय के द्वारा क्रिया हो रही है, इंद्रिय में जो झंझनाहट है, नसों का उत्तेजना है, क्या यही मैं हूँ? क्यों जी। कहाँ चले गए आप? नहीं है, सुन रहे हैं। जो इंद्रियों की उत्तेजना है, जी। आँख की उत्तेजना, किसी चीज को देखता है तुरंत उत्तेजित हो जाता है। जी। कान की उत्तेजना, किसी शब्द को सुनता तुरंत उत्तेजित हो जाता है। तो क्या कान अपने आप में उत्तेजित होता है? नहीं। जब हम इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, एक तो क्रिया हो ही रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, हमारा कान सुन रहा है, क्रिया हो रही है। लेकिन हमारे अंदर में जो उत्तेजना पैदा हो रहा है उस शब्द को सुन करके या दृश्य को देख करके, वो कौन कर रहा है? जब इस तरह से हम प्रश्न करते हैं अपने आप से ही, तब हमें पता चलता है कि क्रिया तो प्रकृति में हो रही है। मैं तो शांत स्वरूप हूँ, लेकिन वो क्रिया को मैंने धारण कर लिया, इसीलिए मैं वही हो गया जो प्रकृति में हो रहा है। मन लेकिन मैं नहीं हूँ, वो क्रिया मैं नहीं हूँ। इस तरह से जब आप देखेंगे तो जो वासना, जिस समय वासना का उपभोग हो रहा है, भोग रहे हैं आप, तो 2 इंद्रियां हैं, 2 शरीर है, 2 मन है, एक साथ में एक भाव में घर्षण का होना हो रहा है। उस समय में अपने इंद्रिय को देखिए, आंख से देखिए और प्रतिक्रिया करिए कि क्रिया किसमें हो रही है।
तो आप देखेंगे कि प्रकृति में हो रहा है, न कि मेरी में हो रही है। जी क्योंकि अनमिलता का दुख, मिलकर बिछुड़ने का दुख, बिछुड़ जाने के बाद उसका अनंत अनंत समय तक के लिए दुख, जी पुनः अनमिलता का दुख, सब प्रकृति में हो रही है। तो उसमें हमें दुख ही दुख मिलता है, जी पीड़ा ही पीड़ा मिलता है, नसों की झंझनाहट मिलती है, हमारे शरीर की एनर्जी लॉस होती है। प्रकृति में प्रचार होता है। तो जो अनुभव हमें होता है वो अनुभव क्रिया के अनुभूत के आधार पर है, जी और वही एक्चुअल ज्ञान है, और उसी से हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि क्रिया हो जाने के बाद जब हमारा वीर्य लाश हो जाता है, तब हमारे मन में सिर्फ घृणा, पश्चाताप और आत्मग्लानि, ये 3 चीज़ें होती हैं, और शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कोई भी प्रिय से प्रिय बात जो है प्रिय नहीं लगती, जी सुनने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति को देख कर भी हम बार बार पुनः उसमें अगर जा रहे हों तो हम पतंगे के अलावा कुछ नहीं है। जी पतंगा एक कीड़ा होता है, ये मानव जीवन कीड़ा नहीं ना है। मानव जीवन उत्तम जीवन है, कीड़ा जीवन नहीं है। जी लेकिन हमारा कर्म हमको पतंगे की तरह बना दिया है। उत्तम शरीर पाने के बाद भी मेरा जो वृत्ति है, मन है, वह पतंगे की तरह है। पतंगा जो अनुभव करता है, पतंगा तो कीड़ा है, मान लीजिए उस शरीर में वो बंध गया है, वो तो उसका तो है कर्म ही है, वो तो प्रकृति ने बांध रखा उसको, वो तो उससे मुक्त हो नहीं सकता। लेकिन आप एक बार अगर किसी चीज को देख लिए तो उसको आगे भोगना है या नहीं भोगना है, ये प्रकृति आपको स्वतंत्र कर रखी है। जी अगर आपने अपने आप को गुरु के द्वारा इन चीजों को जान लिया है, और जान करके जब आप कर रहे हैं, तो उस समय में हमारे मन में होता हम करें या ना करें। जी हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और करके उसमें हम फंसा भी सकते हैं। जी अगर आपने नहीं किया तो अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन आपने कर लिया तो कर्म का परिणाम अपने आप आपको पास सामने आएगा, न चाहते हुए भी। जी उस समय में अपने आप को कैसे बचाएंगे? उसी मन को, अपने ही मन को अपने ही बस में करने का जो साधन हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है, उसका हम उपयोग नहीं करते, ना हमें बताया जाता है, ना हमें कराया जाता है, अभ्यास ही नहीं कराया जाता। बाहरी बातें, कल्पना की बातें, हमारा काम कोई दूसरा कर देगा, इसके बारे में तब हम लोग दूसरे के पीछे भागते हैं। भक्ति हम गुरु के द्वारा करें, भगवान का करें, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब तक भक्ति स्वयं का हम नहीं करेंगे, स्वयं से भक्ति नहीं करेंगे, स्वयं की पूजा स्वयं में नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी इंद्रिय की झंझनाहट है, उसमें जो पीड़ा हो रही है, जो नसों में उत्तेजना है, उससे हम अपने आप को कैसे वंचित कर पाए? कोई दूसरा हमारा काम कर देगा? भूख हमें लगी है, हमारे मुंह तक कवर कोई भी डाल भेज सकता है, मुंह तक। अगर हम मुंह ना खोलें, अंदर ना प्रवेश कराएं, तो कोई हमारे अंदर में डाल सकता है? यहाँ तक तो सभी लोग भेज देंगे, लेकिन मुंह के अंदर में अगर हम मुंह बंद कर लिए हैं, तो अंदर कौन करेगा? अपने करना पड़ेगा। तो मुंह खोलना पड़ेगा कि नहीं? मुंह खोल करके दांत से चबाना पड़ेगा कि नहीं? और वो भी घाटी के नीचे हमें अपने आप सरकाना पड़ेगा कि नहीं? ये काम कौन करेगा? ये काम तो हमें स्वयं करना होगा। जो काम मुझे अपने स्वयं करना है, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता है, हम दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारा काम राम कर देंगे, हमारा काम कृष्ण कर देंगे, हमारा काम शंकर जी कर देंगे, हमारा काम हनुमान जी कर देंगे। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, साल भर तफरी मारते हैं, तफरी समझते हैं ना, पढ़ते नहीं हैं, मस्ती लेते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, वैसे वैसे मन भयभीत होता है। जिस दिन परीक्षा देने जाते हैं, उस दिन हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, कबीर जी, फलाने जी, ढकाने जी, वह सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं कि हमको पास कर दीजिएगा, आज हमारा पेपर बहुत बढ़िया हो, बता दीजिए, वो बेचारे आपका काम कर देंगे। सभी लोग यही बात कहते हैं कि अपना काम आपको स्वयं करना है, ये बात सभी लोग कहते हैं। कृष्ण भी कह रहे हैं, राम भी कह रहे हैं, शंकर जी भी कह रहे हैं, हनुमान जी भी कह रहे हैं। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है कि आपन तेज समारो आपे, और तीनों लोग हाँकते कापे। अपनी तेज स्वयं अपने अंदर में है, उस तेज को कौन संभालेगा? स्वयं संभालना पड़ेगा, स्वयं का काम है। तो
अपने ही मन को अपने बस में कैसे करके और क्या प्राप्त करना है, वो 4 श्लोक में हम आप लोगों को बताते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशेषतः निःशेष रूप से, निःशेष माने विशेष रूप से, त्यक्त्वा त्याग कर मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को समन्ततः एव सभी ओर से विनियम्य भली भांति रोक कर। अब जो मैं कहना चाह रहा था वो यहाँ से शुरू हो रहा है। शनै रूपरमेतत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। शनै क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धृति गृहीतया धैर्य युक्त बुद्धिया बुद्धि के द्वारा मन को आत्मसंस्थम मतलब अपने स्वयं में स्थित कृत्वा करके परमात्मा के सिवा और किंचित, परमात्मा मतलब स्वयं के सिवा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं, स्वयं के सिवा और किंचित कुछ अप माने भी न चिंतित, न चिंतन करे, कोई भी चीज का चिंतन न करे। तो शनै का मतलब क्या हुआ? क्रम से अभ्यास करता हुआ। तो आपने जो क्रम से 594 दिन तक लगातार अभ्यास आपने किया तो आपको क्या मिला? उपरति मिला। क्या मिला? उपरति समझते हैं ना? उप माने निकट, रति माने बैठना, क्रिया, ठीक है ना? रति माने क्रिया, उप माने निकट। किसके निकट? स्वयं के अंदर में जो क्रिया हो रही है, ठीक है ना, उस क्रिया तक आपने पहुंची। यतो निश्चरत मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मनेव वशम नयेत। एतत् यह अस्थिरम स्थिर न रहने वाला और चंचलम चंचल मन यतः जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में निश्चरत विचरता है, ततः उस विषय से नियम्य रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार आत्मनि अपने आप में यानी परमात्मा में ही वशम निरुद्ध करे, नयेत करे। वशम नयेत यानी निरुद्ध करे। तो यतः निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। हमारा मन कोई भी, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, लिंग है, तो जिस विषय में जा रही हों, मन में स्मृति यानी ख्याल हो रहा हो, उन विषयों से अपने आप को धीरे धीरे क्रम से हटा करके अपने आप में स्थिर करें, है ना जी? ये बातें ये कह रहे हैं जी। दूसरे श्लोक में 26वां नंबर श्लोक में 27वां श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। ही क्योंकि प्रशांत मनसम, जिसका मन भली प्रकार शांत है, मैंने देखकर, जानकर और समझकर अपनी इंद्रियों को जो बस में कर रहा हो, उसी का तो मन भली प्रकार से शांत होगा। जिसका मन भली प्रकार शांत है,
अकल्मषम, जो पाप से रहित है। पाप माने क्या? पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि से रहित है। पाप यही है, जो पाप से रहित है। और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। रजोगुण जानते हैं ना? हम करने वाला वो रजोगुण में कि मैंने किया। एनम, इस ब्रह्मभूतम, ब्रह्म बताया था ना? ब्रह्म क्या है? मन की प्रसन्नता। उसी को यहाँ सच्चित आनंद घन लिखा हुआ है। ब्रह्म सत्य ही चित्त ही सत्य है, और यही आनंद की अनुभूति। यानी घन माने ज्यादा, घन माने होता है बहुत ज्यादा। सच्चिदानंद घन ब्रह्मभूतम, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, लगातार एक ही भाव में आप रहें। आपका मन कहीं भी किसी भी प्रकार से चलायमान ना हो, कुछ भी याद, चलायमान मतलब याद ना हो। योगिनम, योगी को उत्तमम, उत्तम, सुखम, आनंद, उपाय प्राप्त होता है। यह जो स्थिति आती है वह योगी की है। यानी जो योगी मतलब जो योग का उपयोग कर रहा हो, प्रयोग कर रहा हो। तो योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना। जो व्यक्ति अपने आप से जुड़ना चाहता है उसे योगी कहते हैं, जो इस कार्य को कर रहा हो। तो आप इस पर एक प्रकार से आप योगी हो गए हैं। क्या हो गए? क्योंकि आप 594 दिन से अपने आप से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो योगी हूं ही, लेकिन आप भी अब योगी हो गए, क्योंकि अपने आप से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। अब आपका काम क्या है? आप बाहरी आंख से देख करके उस दृश्य में फंस नहीं सकते। अगर फंसते हैं तब योगी नहीं हो सकते। तब ये काम आपका काम ये निरर्थक होगा। ये जो काम आप कर रहे हैं ये निरर्थक होगा, इसे भटकना नहीं है। अब जो 5वां श्लोक है ये महत्वपूर्ण है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये 28वां श्लोक है। और वह विगत कल्मषः, पाप रहित, पाप माने पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, और जो शरीर हमारा अस्वस्थ महसूस हो रहा था उस शरीर में आनंद की अनुभूति, काम करने की क्षमता, उत्साह, ठीक है, ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो पाप रहित का मतलब होता है कि पाप से रहित है। पाप मतलब क्या हुआ? पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख, ये जो हमें महसूस होता है इससे रहित जब हम हो गए। जब तक हम इससे सहित हैं तब तक हम पाप में हैं, और जब इससे हम अपने आप को मुक्त कर लिए तो सहित हो गए, पाप रहित हो गए। योगी विगत कल्मषः योगी, पाप रहित योगी, एवं इस प्रकार सदा मतलब निरंतर, लगातार, निरंतर मतलब लगातार, क्रम से, आत्मानं, आत्मा को परम आत्मा में, मैंने जो कहा था ना, आत्मा, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, 4 बातें कहा था ना। जीव है जो वासना से ग्रसित है। आत्मा कौन है? जो अपनी ही वासना को समझ गया कि मेरा पीड़ा क्या है और क्यों है और किसके कारण है। इस बात को समझ जाने वाले को आत्मा कहते हैं। और जब अपने ही पीड़ा को, अपने ही वासना से अपने आप को मुक्त कर लिया जाता है तो वही श्रेष्ठ आत्मा होता है। श्रेष्ठ माने परम, माने श्रेष्ठ, उत्तम। आत्मा माने स्वयं, हम स्वयं अपने आप में उत्तम हो जाते हैं। हम भी तो आदमी ही हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने में किस पद पर बैठा हूँ और आप किस पद पर हैं? क्योंकि आप पहले अपने ही जीवन को वासना में ही लिप्त कर रखे थे, और हमने अपने जीवन को वासना से मुक्त करने का उपाय ढूंढा। तो मैं आज किस स्थिति में हूँ और आप किस स्थिति में हैं। जीवन आपका हमसे ज़्यादा है, हमारा कम है। यही उत्तम यहाँ बता रहे हैं। आत्मानम, आत्मा को यानी स्वयं को स्वयं में स्थित करके, युञ्जनम लगाता हुआ यानी स्थिर होता हुआ, सुखेन सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम
परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। अभी जो आपकी स्थिति बनी हुई थी, इसी स्थिति का नाम यहाँ वर्णन कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा आज आपको इसके बारे में बता दें। जो आपकी स्थिति, जैसे आप बैठते हैं, श्वास को देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट ही देखते हैं। जैसे देखना शुरू करते हैं तैसे ही जो है आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, देखना भी अपने आप में बंद हो जाता है। और जब देखना बंद हो जाता है, वही स्थिति जो आपकी बनती है। आपको शब्दों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा आपको आज बता दें। तो जैसे ही मन शांत हो जाता है और देखने की क्रिया भी खत्म हो जाती है और अपने शरीर का स्वयं में भी ज्ञान नहीं रह जाता है, वह जो स्थिति है, उसी स्थिति को पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, जो स्थिति आपकी बनी हुई है, उसी को कह रहे हैं पर ब्रह्म। पर माने बुराइयों से अलग। इसे 2 चीज़ों का अनुभव होता है। ब्रह्म माने 2 चीज़ें होती हैं। बुराई का भी अनुभव होता है, जिसमें पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि भी होती है, और वही जो है दूसरे जगह आनंद की अनुभूति भी होती है, प्रसन्नता भी होती है, उत्साह भी होता है, उमंग भी होता है। तो कौन करता है? मन ही तो अनुभव करता है। तो मन से परे हो गए, ना वहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, ना दुख का अनुभव हो रहा है। तो जो बीच की स्थिति है, उसी को कह रहे पर ब्रह्म परमात्मा। पर ब्रह्म परम आत्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम अनंत सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है। ये जो स्थिति बनी हुई है आपकी, मेरे द्वारा जो प्रदत्त आपको अभ्यास करवाया गया, जो आपको मिला, आपकी अपनी ही चीज है, अपने ही पास है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं था। अब किसी के द्वारा आपको जो प्राप्त हो रहा है, वो जो स्थिति है, उस स्थिति को यहाँ वर्णन गीता में पहले ही किया हुआ है। ये बातें मैं अगर पहले ही बोलता, आपको बताता, तो आपको कहाँ समझ में आता? क्योंकि मन चंचल है, शंका में है, भयभीत है, पीड़ा से ग्रसित है, बाहर बल्कि उत्साहित है। अभी हम आपको कहते भंडारा करो, भंडारा कर देते, भले 1 लाख रुपया लगता, लेकिन क्या उस 1 लाख रुपए खर्च करने से, भंडारा करने से मन में प्रसन्नता, आनंद, सुख के अलावा क्या स्थिरता मिलती? क्या स्वयं का बोध होता? तो स्वयं का बोध तो सबको त्याग करने से हुआ ना। इसका मतलब ना मुझे अच्छे करने की जरूरत है, ना बुरे करने की जरूरत है। दोनों स्थितियों में जब तक हम परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारी वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ कह रहा है कि जब तक दोनों वृत्तियां आपकी शांत नहीं होंगी, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आपको मैंने अभ्यास करवाया, अभ्यास करवाते 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 इस लेवल पे ले आया। तो जो आज की स्थिति आपकी बनी हुई है, 1-1.5 घंटे से आप मस्त थे बंद अपने आप में, वो जो स्थिति है, उसी स्थिति का वर्णन यहाँ अनंत आनंद का अनुभव था। अनंत, ये तो क्षणिक है ना। आंख से देखा हुआ कोई भी दृश्य वो क्षणिक होता है, कान से सुना हुआ कोई शब्द प्रिय क्षणिक होता है, लिंग से जो हम भोग भोगते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इनको सबको जब हमने बंद कर दिया, संपूर्ण आनंद, और इनकी क्रियाओं को बंद कर दिया, इनकी तरफ हम देखना बंद कर दिए, सब कुछ को जो बंद करिए, जो मेरे आनंद में अनंत सुख है, वो है अब धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो रहा है। अब इसको जो है हमें स्थिर रखने की दृष्टि से परिवार समाज से दूर जाना ही होगा। इसलिए कि जैसे ही आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो कान शब्द सुनेगा, मस्तिष्क मन जो है उसमें चिंतन करने लगेगा, तो उसको ज़्यादा तवज्जो देगा, इसको तवज्जो देगा नहीं। इसलिए जो प्राप्त हुई वस्तु है, अब प्राप्त वस्तु जो प्राप्त हो गई, ये फिर तुरंत जब आपसे ओझल हो जाएगी। और ऐसे ओझल होगी, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे नदी में एक दीपक जला करके 2 पत्ते के नाव में डालिए, तो जैसे ही आप उसमें रखते हैं, धार के हिसाब से आप देखेंगे, जैसे उसमें पड़ता है, आपकी आंखें देखती हैं, लेकिन आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। धीरे 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 आपसे इतना दूर होता चला जाता है, आंख से अंत में जाके वो 5-7 मिनट के अंदर में वो ओझल हो जाता है। ऐसे ही अप्राप्त वस्तु जो प्राप्त हुई है, कभी आपको प्राप्त नहीं हुई,
आज जो है जानकारी से आपको प्राप्त हुई, अगर आपने इसे जरा सा भी इसके साथ धोखा किए तो आपसे ऐसे ओझल होगा, सामने से ओझल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर पुनः जो पहले दुख भोगे थे उसका कई गुना बढ़ जाएगा। एक संत हमारे वहाँ हरिद्वार में थे, स्वामी सदानंद शास्त्री थे, कबीरपंथी ही, लेकिन वह स्वामी सदानंद शास्त्री लिखते थे और शास्त्री किए भी थे वहाँ हरिद्वार में सन्यासी आश्रम में। तो वह एक बार हमको बता रहे थे, कह रहे थे कि जब मैं अपने आप को एक बार प्राप्त कर लिया था, हमारी जो स्थिति है एकदम बन गई थी, लगातार एकाकार वृत्ति हमारी बन गई थी, लेकिन वो वृत्ति जिस दिन बनी उसके बाद से हमारी बनी ही नहीं, आज तक नहीं बनी। कहे 20 साल हो गया मैं उस वृत्ति को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कारण क्या है? तब कहे कारण अनंत इच्छाएं, जो मेरे अंदर में अनंत इच्छाएं हैं उसको देख करके मैं भयभीत हो गया। और इधर जब वृत्ति, क्योंकि हमको कोई उस तरह बताने वाला नहीं था, इसीलिए मैं उससे भयभीत हो गया। अब भयभीत होकर के और इधर जो अनंत इच्छाएं हैं, पढ़ लिख लेंगे, विद्वान हो जाएंगे, शास्त्री हो जाएंगे, आचार्य हो जाएंगे, हमारी बड़ी इज्जत होगी, हमारी बड़ी मान मर्यादा होगी, हमारी लोग वाणी को लोग सुनेंगे, इस तरह की जो अनंत इच्छाएं हमको हमारे ऊपर आकर के वो काई छा गई, वो वृत्ति फिर दोबारा बनने नहीं दी और मर गए, लेकिन वो वृत्ति उनकी बन नहीं पाई। जिस दिन उन्होंने ये बताया उस दिन उनकी शास्त्र वो भी हमको जब व्याकरण पढ़ाना चाह रहे थे और मैं पढ़ भी रहा था, उसी दिन से उनका व्याकरण पढ़ना बंद कर दिया। मैंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं उस स्थिति पे जा करके और अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो गई, अप्राप्त होने के बाद भी उसे निगलेक्ट कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति का सोना भी अगर ये देता हो तो नहीं देना चाहिए। सोना मतलब जो शब्द हमें पकड़ा रहे हैं वो हमें क्या पकड़ाएंगे? वो जो चंचलता है इनके अंदर में वही तो हमें पकड़ाएंगे। बार बार हम इनके पास बैठेंगे, इनके अंदर की चंचलता वो मेरे अंदर में प्रवेश कर जाएगी। तो मेरे अंदर में जो स्थिरता बनी हुई है वो तो कम से कम हम स्थिर रखें, ये तो हमारा कर्तव्य है। मैंने उसी दिन से उनके पास विद्या पढ़ने जाना बंद कर दिया। मैं अन्य सन्यासी महात्माओं से पढ़ लिया, लेकिन उनसे नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके अंदर में स्थिरता थी, इसलिए मेरे अंदर में वो स्थिरता बनी हुई है। इनके अंदर में स्थिरता थी नहीं, इसीलिए मैंने उनको त्याग दिया। हम 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं जहां हमारी वृत्ति चंचल होने में जरा सा भी कोई सहयोग करने लगता है, मैं उनको 1 मिनट नहीं लगाता हूँ त्याग करने में, क्योंकि तो चंचल है ही है। मैं तो पहले से चंचल था ही, स्थिर करने आया हूँ, और स्थिर जरा सा भी कहीं कुछ हुआ भी है और उसमें ये व्यक्ति आकर के चंचल कर रहा है, इसका परित्याग करना बहुत जरूरी है। परित्याग नहीं करेंगे चंचल हो जाएगा तो हमको भी चंचल कर देगा। मैं पूरा माता पिता छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, समाज छोड़ दिया, पूरा गांव जवार छोड़ दिया, जिला छोड़ दिया, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो ये व्यक्ति के प्राप्त हो जाने से मेरी चंचलता, पहले वाली चंचलता पुनः आ जाएगी, तो मैं भटक जाऊंगा। इसीलिए इस व्यक्ति का परित्याग करना जरूरी है, क्योंकि मैंने त्याग तो किया ही है, सब कुछ त्याग कर क्या, इस व्यक्ति का भी परित्याग करना जरूरी है। ये हमें बाहर का हमें जमीन दे देगा, आश्रम दे देगा, चेला दे देगा, रुपया दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन हमारी मन की चंचलता स्थिर नहीं कर सकता है, हमारे मन की चंचलता को और बढ़ावा दे रहा है। इसलिए इसको त्याग करना बहुत जरूरी है। जब तक उसको त्याग नहीं करेंगे, हमारी जो वृत्ति स्थिर हुई है, जो स्थिरता का लाभ मुझे मिल रहा है, वह चंचलता का भी लाभ हमें देना शुरू कर देगा। क्या देगा? पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा। बाहर की कोई वस्तु प्रथम दृष्टिया आनंद की अनुभूति कराता है, क्षणिक। रुपया मिलता है, मन थोड़ी देर के लिए बड़ा आनंदित होता है, लेकिन 5 मिनट के बाद उसको खर्च करने में भी मन नहीं कहता है पैसा हो आखिर का हुई, अब इस पैसा को इस जगह लगा देते तो इसका ये लाभ मिल जाता। तो अपने ही मना लेते समय के आनंदित होता है और तुरंत कहता है लेके करोगे क्या, अरे इसको यहाँ ये कर दो तो इसका लाभ ही मिल जाएगा। लाभ दिखा दिखा करके आज तक हमको इंद्रियों के विषयों में ही तो फंसाया था। आज किसी महापुरुष के द्वारा अगर मुझे बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, तो मेरा कर्तव्य है कि उस ज्ञान को स्थिर रखें। वो जो महापुरुष हैं बिरले होते हैं, अब बिरले में से कोई बिरला अगर खोज रहा है, अगर मिल गया तो उसका कर्तव्य भी बनता है कि उसको स्थिर रखे, उसको चंचलता में न खो दे।
तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमने अपनी चीज को स्थिर रखा। 594 दिन में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी विद्या हमको सिखाने की, बताने की और कराने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं मानी। जो आपकी स्थिति बनी हुई है आज, हम लोग ना आसन करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना कोई योगिक क्रिया करते हैं, तब जा करके हमारी ये जो वृत्ति आज बनी है, जो मैंने आज बताया है, ये जो बनी हुई है, इस सबको त्याग करने से हुआ है। अगर मैं इस बात को पहले से जानकारी न रखा होता, अब मैं करता, तो मैं भी भटक जाता जैसे आम आदमी भटक रहा है। उसी तरह से मैं भी भटक जाता, क्योंकि उसमें लाभ दिखाते हैं। अरे 10 आदमी आएंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, तो आपके क्या लाभ दिखाते हैं? आपके आश्रम की स्थिति बदल जाएगी। आश्रम की स्थिति बदलने में तो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो स्थिति है उसको तो कोई नहीं बदलने वाला ना। और मैं अगर बदल लिया हूं तो मेरी स्थिति को कोई लेना नहीं चाहता। अपनी चंचलता मेरे ऊपर थोपना जरूर चाहते हैं, लेकिन मेरी स्थिरता नहीं लेना चाहते। और चाहते वही हैं, भगवान के पास जाते हैं सुख शांति मांगने के लिए, और भगवान कहते हैं कि संत के पास जाओ, ये शांति सुख संत के पास मिलेगा। जितने भगवान हैं उनके ग्रंथ को पढ़िए तो संत के पास जाने की बात करते हैं, और संत ही इस चीज को अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो भी आदमी ही हैं, उन्होंने इसी क्रियाओं को करके अपने आप, अपनी इंद्रियों को शांत कर रखा और अपनी मस्ती में हैं, अपने आप में स्थिर हैं। उनके पास गए बिना ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो सकती। मैं तो धन दे सकता हूँ, बेटी बेटा दे सकता हूँ, सब कुछ बाहरी चीज दे सकता हूँ, जिसमें पीड़ा है, दुख है, पश्चाताप, आत्मग्लानि है और घृणा है। लेकिन संत के पास क्या है? अनंत सुख है, अनंत सुख। क्या भी इन्होंने बताया? अनंत सुख। अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो आनंद माने सुख होता है ना। आनंद, अनंत आनंद की सुख है। और हम बाहरी जो ना बेटी बेटा में चाह रहे हैं, घर द्वार मकान में, जमीन में, रुपया पैसा में, बिल्डिंग में, नौकर चाकर में खोज रहे हैं। तो जितने लोगों के पास है, मैं उनको पढ़ता भी हूँ ना रोज, जिनके पास ये जो चीजें हमारे मन में कल्पना होती है, तो जिसके पास है जरा उसको तो देखें कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति देखता हूँ तो चंचल, दुख, पीड़ित, दुखी और पीड़ित, पश्चाताप में डूबा हुआ है। रात दिन उसके अंदर में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम दुनिया भर का रोग लिए घूम रहा है। तो उस चीज़ को मैं भी लूँ तो मैं भी वही इसी रोग में ग्रसित हो जाऊँगा। तो मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरी जो स्थिति है बनी हुई है वो त्याग के कारण है, तो ये हमारी त्याग स्थिरता में बनी रहनी चाहिए। हमें बाहर की चीज़ें नहीं चाहिए। जो भी, जिसको भी मैं कौन हूँ को जानना है, तो धीरे धीरे शनै शनै, जैसे 594 दिन तक हम लोगों को लगा यहाँ इस लेवल पे आने में, और अभी आगे भी चलना है। ऐसा नहीं कि यहीं स्थिर हो जाना है, अभी आगे भी चलना है। लेकिन ये जो अनंत सुख का अनुभव हो रहा है, वो क्षणिक सुख में, क्षणिक सुख से, और इससे तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। किसी भी चीज में जो जीव का स्वाद है, मान लो कोई भोजन बहुत बढ़िया बना दिया तो क्षणिक ही, तो जब तक पेट भरा नहीं तब तक जो स्वाद देगा। पेट भर जाने के बाद क्या जीव का स्वाद देता है? पहली बार जब कवर आप रखते हो जीभ पर, जीभ पर पड़ते ही जो उसमें नमक, मिर्च, मसाले का स्वाद है, वो आपका जीभ जो है आपको बताता बड़ा स्वादिष्ट है। दांत में दबा दबा के जब चबा चबा के जब खाते हैं, तो वो पहली बार जो पहला कवर डालते हैं भूख में भोजन करते, इसमें पहला कवर जो डालते हैं उसमें, और एक एक कवर अलग अलग जब जैसे पड़ता जाता है, वैसे देखिए जो उसके स्वाद पहली बार मिला था, सुख मिला था, वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और जैसे इधर जो स्टोर रूम है, पेट इसको बोलते हैं स्टोर रूम, जैसे जैसे वो स्टोर रूम भरता जाता है, वैसे जो स्वाद है वो बेस्वाद होता चला जाता है। और जैसे स्टोर रूम फुल हुआ, आगे खिलाने वाले बहुत चालाक होते हैं, अरे वाह, अरे एक छू ले ले। और जैसे उसको प्रेम भाव में आप लेते गए, तो वैसे ही जन्म उल्टी, दस्त, दुख, पीड़ा और बढ़ता चला जाता है। अगर आप स्थिर नहीं हैं तो आप अपने मन की चंचलता में बह जाएंगे, तो क्या पाएंगे? पीड़ा, आत्मग्लानि, दुख, और जितना भी चीजें प्राप्त करेंगे वो सब कम रहेगा।
लेकिन आप अपने आप में स्थिर हैं। अगर भूख हमें 4 रोटी का है, हम 3 रोटी करें, हमारी शरीर की स्थिरता बनी रहेगी और काम करने की क्षमता रहेगी, मन हमारा स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे हम उसमें कमोबेश किए, चंचलता हमारी मनोवृत्ति वहीं में बार बार फंसी रहेगी। तो इसीलिए फंसाना नहीं है, अपने आप को निकालना, लेकिन धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे आपने देखा होगा, मछली मारने वाला जो जाल फेंकता है, रवा करके खूब जोर से फेंकता है, और फेंकने के बाद तुरंत थोड़ी खींचता है, 5 मिनट छोड़ता है, 10 मिनट छोड़ता है, ताकि जो मछलियों के अंदर में तड़फड़ाहट हो आ गई कि उनके मन में शंका हो गया, तड़फड़ाहट शंका हो गया कि मेरे ऊपर कोई जाल फेंक दिया है, तो उनके मन की शांति करने के लिए 5-7 मिनट 10 मिनट छोड़ा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे खींचा जाता है, और देखिए उसमें वो मछलियाँ निश्चित हो जाती हैं, तो धीरे धीरे सारी मछलियाँ उसी जाल के पीछे पीछे चली जाती हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता वैसे वैसे छटपटाती हैं, यार मैं कहाँ फंस गई। धीरे 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 उसमें भी जो चतुर चालाक होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो नीचे कीचड़ में चली जाती हैं, और कीचड़ में जा करके फिर पानी में ऊपर आ जाती हैं, तो जाल में नहीं फंसती। ऐसे ही अपने ही इंद्रिय रूपी मछली को पकड़ने के लिए जाल, जो ज्ञान रूपी जाल फैलाया जा रहा है, उसको धीरे धीरे शनै शनै इसको पकड़िए। जैसे धीरे धीरे पकड़ेंगे तो ये हमारी पकड़ में आ जाएंगे, अन्यथा हमारे पकड़ में नहीं आएंगे। ये तो धीरे से, जैसे मैंने बताया ना, कीचड़ में जा करके बाहर निकल जाती हैं, ऐसे हमारा मन कब आपका कीचड़ में फंस जाएगा और लौट जाएगा पता नहीं चलेगा। वही मतलब दुख देना, पीड़ा देना। तो हमारी इंद्रियां, मन, आँख, कान, जीभ, लिंग, हाथ, पैर कब कहाँ हमें फंसा देंगे, ये ही मछलियाँ हैं, और इसी मछलियों को हमें अपने बस में करना है। तो कैसे करेंगे? धीरे धीरे। उसी के बारे में गीता में 6वें अध्याय के 24वें श्लोक से और 28वें श्लोक तक हमने जो वर्णन किया है, उसी का प्रतीक है कि कैसे अपने आप को पकड़ेंगे, स्थिर करेंगे अपने आप को। तो बैठा है ना, ये तो मैंने बता दी कि जो आपकी स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को गीता हमारी क्या कहती है, उस स्थिति के बारे में। तो कितनी बड़ी बात कह रही है। अनंत सुख का अनुभव होता है मन में, जब कोई किसी प्रकार का कोई स्मृति यानी ख्याल नहीं रहता है। पंखा चला लीजिए और अब बैठिए। क्या बन गया? 15 मिनट बाकी। एक गिलास जल जाए।
अभ्यास करिए, देख कर, जान कर और समझ कर इसको स्थिर बनाइए। फिर अगली स्टेप आपको बताएं।